मनुष्य जितना बाहर की दुनिया जीतने में लगा है, उतना ही धीरे धीरे वह अपने भीतर की दुनिया से दूर होता जा रहा है। आज हर कोई सफल दिखना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में शांत रहना चाहते हैं। और यही है हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना। हम जीत तो जाते हैं, लेकिन चैन खो देते हैं। हम दौड़ में आगे निकल जाते हैं, लेकिन भीतर से थक जाते हैं। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी लगती है? नाम है, शोहरत है, पैसा है, लेकिन फिर भी दिल के भीतर कोई शांति नहीं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब रात को सिर तकिया पर रखकर लेटते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी हमें घेर लेती है। वो बेचैनी जो हमें यह याद दिलाती है कि शायद हमने दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन खुद को हार गए। असली जीत बाहर की नहीं होती, असली जीत भीतर की होती है। हम बाहर की आवाजें सुनने में इतने व्यस्त हैं कि भीतर की खामोशी की पुकार को भूल चुके हैं। शांति मंदिरों में नहीं मिलती, न महलों में। शांति मिलती है तब जब इंसान खुद से मिलना सीख जाता है। आज की कहानी उसी खोज की है। एक सम्राट की जिसके पास सब कुछ था, लेकिन मन फिर भी अशांत था। उसने सोचा, शायद ज्ञान किसी विद्वान के पास है या किसी पर्वत की ऊंचाई पर छुपा हुआ है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि असली ज्ञान न तो शब्दों में है, न ही ग्रंथों में। असली ज्ञान जीवन को देखने के ढंग में है। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह कहानी तुम्हारे भीतर की यात्रा है। जब तुम इस कहानी को सुनोगे तो शायद तुम्हें भी महसूस होगा कि जीवन की असली सुंदरता धीरे चलने में है, रुकने में है और हर पल को जीने में है। तो चलो अब हम उस यात्रा पर चलते हैं जहां एक सम्राट सीखता है विनम्रता और एक साधु सिखाता है जीवन का अर्थ। सदियों पहले एक विशाल साम्राज्य पर एक शक्तिशाली सम्राट का शासन था। उसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी और उसकी एक आवाज पर लाखों सिर झुक जाते थे। दुनिया की हर चीज उसकी मुट्ठी में थी, लेकिन हर रात जब वह अपने मखमली बिस्तर पर जाता था तो उसे एक अजीब सी खालीपन महसूस होती थी। एक ऐसी बेचैनी जिसे दुनिया की कोई दौलत भर नहीं सकती थी। एक दिन उसके मंत्रियों ने दरबार में एक असाधारण व्यक्ति का जिक्र किया। उन्होंने बताया, महाराज, हमारी ही सल्तनत में बहादों के पास एक छोटे से कस्बे में बौद्ध भिक्षु शिंगहुआ नाम के एक दार्शनिक रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके हर शब्द में जीवन का सत्य छुपा है। उनके जैसा ज्ञानी व्यक्ति दूर दूर तक कहीं नहीं है। सम्राट, जो हमेशा सर्वश्रेष्ठ चीजों का भूखा रहता था, उसके कान खड़े हो गए। मेरे राज्य में सबसे असाधारण व्यक्ति, और मैं उससे आज तक नहीं मिला। उसके अहंकार को ठेस लगी। उसने सोचा, अगर वह इतना ही महान है तो उसे मेरे दरबार में होना चाहिए। उसे मेरे ताज का एक और हीरा बनना चाहिए। सम्राट ने फैसला किया, मैं खुद जाकर देखूंगा कि उस बौद्ध भिक्षु शिंगहुआ में कितनी सच्चाई है। अगले ही दिन सम्राट का काफिला बौद्ध भिक्षु शिंगहुआ के कस्बे की ओर निकल पड़ा। यह सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी, यह सम्राट के अहंकार की यात्रा थी। वह मन ही मन भिक्षु शिंगहुआ की एक छवि बना रहा था। वह जरूर एक भव्य आश्रम में रहते होंगे। हजारों शिष्य उनके चरणों में बैठे होंगे। उनके चारों ओर ज्ञान की आभा होगी और उनकी आंखों में ब्रह्मांड का तेज होगा। सम्राट उनसे मिलने नहीं, उन्हें परखने जा रहा था। वह यह देखने जा रहा था कि क्या भिक्षु शिंगहुआ उसकी महानता के लायक है भी या नहीं। रास्ता लंबा और थका देने वाला था। रास्ते में सम्राट ने कई लोगों से भिक्षु शिंगहुआ के बारे में पूछा और हर किसी ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। किसी ने कहा, उनकी उपस्थिति मात्र से शांति मिलती है। किसी और ने कहा, वह बोलते नहीं जैसे ब्रह्मांड खुद उनके जरिए बोलता है। इन बातों ने सम्राट की उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया। उसका अहंकार अब 7वें आसमान पर था। वह एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहा था जो लगभग भगवान जैसा था, और इस मुलाकात से सम्राट को महसूस हो रहा था कि उसका खुद का कद और भी ऊंचा हो जाएगा। शाम ढलते ढलते सम्राट का काफिला उस छोटी सी पहाड़ी के पास पहुंचा जहां बौद्ध भिक्षु शिंगहुआ रहते थे। लेकिन वहां कोई भव्य आश्रम नहीं था, कोई शिष्यों की भीड़ नहीं थी। वहां बस एक साधारण सी झोपड़ी थी और उसके बाहर एक छोटा सा बगीचा। उस बगीचे में एक अधेड़ उम्र का आदमी फटे पुराने कपड़ों में काम कर रहा था। उसके शरीर पर मिट्टी लगी थी, पैर नंगे थे
और वह पूरी लगन से खुरपी से जमीन खोद रहा था। सम्राट अपनी सुनहरी पालकी से उतरा। उसके कीमती रेशमी कपड़े और हीरे जवाहरात उस धूल भरे माहौल में अजीब लग रहे थे। उसने उस बागबान से थोड़ी घृणा और अधिकार के साथ पूछा, अरे मैं सम्राट हूं, मुझे दार्शनिक शिंगहुआ से मिलना है, कहाँ है वह? उस बागबान ने अपना काम रोका, अपने माथे का पसीना पोंछा और बड़ी ही विनम्रता से सम्राट की ओर देखा। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई लालच, बस एक गहरी शांति थी। उसने कहा, श्रीमान, आप अंदर आसन ग्रहण कीजिए, मैं अभी शिंगहुआ को बुलाकर लाता हूं। सम्राट झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर भी कोई खास सजावट नहीं थी। एक चटाई, एक पानी का घड़ा, बस सम्राट इंतजार करने लगा। उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। यह कैसा महान दार्शनिक है जो ऐसी जगह रहता है? कहाँ है वह भव्यता, वो ज्ञान का प्रदर्शन? वो मन ही मन नाराज हो रहा था। थोड़ी देर बाद वही बागवान अंदर आया। उसने अपने हाथ पैर धो लिए थे, लेकिन कपड़े वहीं थे। उसने आकर सम्राट को नमस्कार किया। सम्राट हैरान होकर बोला, मैंने तुम्हें शिंगहुआ को बुलाने भेजा था और तुम खुद चले आए। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज क्षमा करें, मैं ही शिंगहुआ हूं। बाहर बगीचे में एक छोटा सा काम कर रहा था, इसलिए आपको पहचानने में भूल हुई। बताइए, आपने यहां तक आने का कष्ट क्यों किया? सम्राट के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हक्का बक्का रह गया। यह शिंगहुआ है, यह मैले कुचैले कपड़ों वाला बागबान, उसका सारा अहंकार, सारी उम्मीदें एक पल में चकनाचूर हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। वो जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी समझ रहा था, वह तो एक मामूली मजदूर जैसा दिख रहा था। सम्राट ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने सुना था कि आप इस राज्य के सबसे असाधारण व्यक्ति हैं। मैं आपसे आत्मज्ञान पर कुछ उपदेश लेने आया था, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए। मैं देख रहा हूं कि आपके पास ना कोई शास्त्र है, ना कोई किताब। आपके आसपास सिद्धि या ज्ञान का कोई संकेत भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी आपकी आंखों में एक अजीब सी शांति है। आप इतने शांत कैसे हैं? क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? सम्राट अब भी उस रहस्य को एक चीज समझ रहा था, एक फार्मूला, एक तकनीक जिसे वह सीखकर अपने महल वापस ले जा सकता है। शिंगहुआ की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने सम्राट के अंदर के तूफान को पहचान लिया था। उन्होंने कहा, सम्राट, इसका रहस्य शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसे अनुभव करना बड़ी कठिन है। तुम एक काम करो, कल सूर्योदय होने से पहले यहां आ जाना, तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। यह कहकर शिंगहुआ चुप हो गए। सम्राट पूरी रात सो नहीं सका। उसका दिमाग हजारों सवालों से भरा था। वो मुझे क्या बताने वाले हैं? क्या वो मुझे कोई गुप्त मंत्र देंगे या कोई चमत्कार करके दिखाएंगे? उसकी बेचैनी अब चरम पर थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने बहादियों को चूमना शुरू ही किया था, सम्राट शिंगहुआ के झोपड़ी पर पहुंच गया। वह रात भर की बेचैनी के बाद थका हुआ था, लेकिन एक नई उम्मीद से भरा हुआ भी था। आज मुझे वह रहस्य मिलेगा। शिंगहुआ पहले से ही अपने बगीचे में थे। उन्होंने सम्राट को देखा और मुस्कुराए। आओ सम्राट, तुम्हारा इंतजार था। सम्राट उत्सुकता से आगे बढ़ा। बताइए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? शिंगहुआ ने पास रखे पानी के एक जगह की ओर इशारा किया। बगीचे में छोटे छोटे पौधों की 15 क्यारियां थीं। उन्होंने कहा, सम्राट, इस जग से इन पौधों में धीरे धीरे पानी डालो, एक एक करके सभी 15 पौधों में, लेकिन एक शर्त है। सम्राट ध्यान से सुनने लगा। शिंगहुआ ने कहा, जब तुम पानी डाल रहे हो तो तुम कुछ और नहीं करोगे, ना कुछ और सोचोगे। तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी चेतना सिर्फ उस जगह से गिरते हुए पानी और उस पौधे पर होनी चाहिए जो उस पानी को पी रहा है। अगर तुम्हारे मन में कोई भी दूसरा विचार आता है, महल का, राजपाट का या मेरा, तो तुम वहीं रुक जाओगे और वापस पहले पौधे से शुरुआत करोगे। जब तुम बिना किसी विचार के सभी 15 पौधों को पानी दे दोगे, तब मेरे पास आना। सम्राट को यह सुनकर थोड़ी हंसी आई। बस इतनी सी बात, यह तो बच्चों का खेल है। मैं एक सम्राट जो लाखों लोगों पर राज करता है, क्या मेरा मन इतनी छोटी सी बात पर नहीं टिक सकता? उसे लगा कि शिंगहुआ शायद उसकी परीक्षा ले रहे हैं और वह इसमें अव्वल आएगा। बड़े आत्मविश्वास के साथ सम्राट ने जग उठाया और पहले पौधे पर पानी डालना शुरू किया। उसने पूरा ध्यान लगाया।
पानी की धार, मिट्टी की सौदी महक, पौधे की पत्तियां, सब कुछ अद्भुत लग रहा था। उसने पहला पौधा पूरा कर लिया, फिर वह दूसरे पौधे की ओर बढ़ा। उसने दूसरे पौधे में भी ध्यान से पानी डाला। अब उसका आत्मविश्वास और ज्यादा हो गया। जैसे ही वह तीसरे पौधे की ओर बढ़ा, अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, मेरे महल का बगीचा तो इससे 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। वहां कितने माली काम करते हैं। यह शिंगहुआ भी अजीब है, खुद ही सारा काम करते हैं। विचार आया और चला गया, लेकिन सम्राट ईमानदार था। उसे याद आया कि शिंगहुआ ने क्या कहा था। एक गहरी सांस लेकर वो वापस पहले पौधे पर लौट आया। उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई। उसने फिर से शुरू किया। इस बार वो और भी ज्यादा सावधान था। पहला पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा। वह चौथे पौधे तक पहुंच ही था कि पानी की धार को देखते देखते उसे अपने बचपन की याद आ गई, जब वह नदी के किनारे ऐसे ही पानी से खेला करता था। एक और विचार। सम्राट परेशान हो गया। वह फिर से पहले पौधे पर वापस गया। अब उसके माथे पर पसीना आने लगा था। वह जितनी कोशिश कर रहा था, उसका मन उतना ही ज्यादा भटक रहा था। आपका मन एक जंगली घोड़े की तरह है, और सांस ही वह इकलौती नरम रस्सी है जिससे उसे साधा जा सकता है। लेकिन सम्राट उस घोड़े से जबरदस्ती कर रहा था। उसे पीटने की कोशिश कर रहा था। वो फिर से शुरू करता। कभी उसे अपने दुश्मनों का ख्याल आता, कभी अपनी रानियों का, कभी उसे दरबार की कोई अधूरी बहस याद आ जाती। हर बार एक नया विचार उसे पकड़ लेता और उसे वापस पहले पौधे की ओर धकेल देता। दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ गया था। सम्राट पसीने से लथपथ था, लेकिन वह पांचों पौधे से आगे नहीं बढ़ पाया था। उसका आत्मविश्वास अब अहंकार से बदलकर शर्मिंदगी में बदल चुका था। मैं एक सम्राट, एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है, अपने खुद के मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहा। यह कैसा मजाक है। उसे शिंगहुआ पर गुस्सा आने लगा। ये जरूर मुझे नीचा दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं। लेकिन वह यह भी जानता था कि शिंगहुआ सिर्फ एक आईना थे जिसमें उसे अपनी ही असलियत दिख रही थी। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और सम्राट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, थका हारा पराजित होकर जमीन पर बैठ गया। उसने 15 में से एक भी पौधा पूरी तरह ध्यान से नहीं सींचा था। वह काम जो सुबह बच्चों का खेल लग रहा था, अब उसे पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। वह हार चुका था पूरी तरह से। तभी शिंगहुआ उसके पास आए। उनके चेहरे पर कोई मजाक या ताना नहीं था, बस करुणा थी। उन्होंने कहा, सम्राट, तुम भले ही यह काम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने धोखा देने की कोशिश नहीं की। तुमने अपनी हर असफलता को स्वीकार किया, और यही पहला कदम है। सम्राट ने थकी हुई नजरों से शिंगहुआ को देखा। उसकी आवाज में अब कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ एक गहरी जिज्ञासा थी। लेकिन मैं असफल क्यों हुआ? मैं जितना ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, मेरा मन उतना ही भाग रहा था। शिंगहुआ के पास बैठ गए। उन्होंने कहा, सम्राट, तुम पौधे में पानी नहीं डाल रहे थे। तुम जल्दी से जल्दी काम खत्म करना चाहते थे। तुम्हारे दिमाग में एक लक्ष्य था, 15 पौधे पूरे करना और फिर मुझसे बात करना, मुझसे वह रहस्य जानना। तुम इस पल में थे ही नहीं, तुम भविष्य में थे। इसीलिए यह साधारण सा काम भी तुम्हें एक बोझ लग रहा था। जिस काम को तुम बोझ मानोगे, उससे तुम्हारा मन हमेशा भागने की कोशिश करेगा। उन्होंने आगे समझाया, अगर तुम उस काम की कीमत समझते, अगर तुम यह समझते कि उस पल में उस पौधे और उस पानी के अलावा ब्रह्मांड में कुछ और मौजूद ही नहीं है, तो कोई विचार तुम्हें परेशान नहीं कर सकता था। जब मन विचारों से पूरी तरह खाली होता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप, जिसे तुम साइलेंट अवेयरनेस या मौन चेतना कह सकते हो, वह प्रकट होती है। और उस चेतना में किया गया हर साधारण काम असाधारण बन जाता है। उसमें तुम्हें वह शांति और ज्ञान मिलता है जिसे तुम खोज रहे हो। राजा ने कहा, यह सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन यह संभव कैसे है? जब हम काम करते हैं तो हजारों विचार हमें परेशान करते ही हैं। क्या इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़कर जंगल में तपस्या करनी पड़ेगी? शिंगहुआ मुस्कुराए। नहीं सम्राट, शांत मन तो पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। जैसे आसमान हमेशा नीला होता है, भले ही बादल उसे ढक लें, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें बस उन बादलों को हटाना सीखना है। क्या आप भी उन 99% लोगों में से हैं जो ध्यान तो लगाते हैं पर सही तरीके से नहीं? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा रास्ता है जो आपको उस गहराई में ले जाएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का निमंत्रण है। आज हम पर्दा उठाने वाले हैं ध्यान के उस गुप्त रहस्य पर जो आपकी जिंदगी बदल देगा। इस वीडियो को पूरा देखें और अगर यह जानकारी आपके दिल को छुए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान करने के बावजूद आपको असली आनंद क्यों नहीं मिलता? क्या आप भी उन 99% लोगों में से हैं जो ध्यान लगाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन उनके मन में शांति नहीं आती? क्या ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान और रहस्य छिपा है? आज मैं आपको ध्यान का वह गुप्त तरीका बताने वाला हूं जिसे सिर्फ 1% लोग जानते हैं और जो आपकी पूरी जिंदगी सच में बदल सकता है। अगर आप इसे सही तरीके से समझ गए तो आप न सिर्फ मानसिक शांति पा सकते हैं बल्कि आपके शरीर और मस्तिष्क में चमत्कारी बदलाव भी देखने को मिलेंगे। देखो दोस्तों, आज की दुनिया में सब कुछ तेजी से बदल रहा है। हर कोई स्ट्रेस में है, चिंता में डूबा हुआ है। पैसा कमाना, करियर बनाना, रिश्ते निभाना, हर जगह दौड़ मची हुई है। इस तेज रफ्तार जिंदगी में हम खुद को भूल चुके हैं। हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारी मानसिक शक्ति, सब कुछ कहीं खो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पास ही एक ऐसा साधन मौजूद है जिससे आप इस तनाव, चिंता और मानसिक उलझनों से छुटकारा पा सकते हैं? एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ आपको आंतरिक शांति देगा बल्कि आपकी सोचने समझने की क्षमता को भी बढ़ा देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ध्यान की। लेकिन यहां मैं वही पुरानी बातें नहीं बताने वाला जो आप पहले से जानते हैं, जैसे आंखें बंद करो, सीधे बैठो और सांसों पर ध्यान दो। नहीं, आज मैं आपको ध्यान लगाने का सही तरीका बताने वाला हूं, वह तरीका जिसे 99% लोग नहीं जानते। अब सबसे पहली बात, ध्यान क्या नहीं है? क्योंकि अधिकतर लोग ध्यान को गलत तरीके से समझते हैं और इसी वजह से उन्हें इसके असली फायदे नहीं मिलते। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। ध्यान सिर्फ मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश नहीं है। ध्यान कोई धार्मिक या जादुई प्रक्रिया नहीं है जो सिर्फ साधु संतों के लिए हो। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, कई लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं लेकिन 2-4 मिनट बाद ही उनका मन इधर उधर भागने लगता है। किसी को ऑफिस की टेंशन याद आने लगती है, किसी को घर के झगड़े, किसी को ईएमआई की फिक्र। फिर कुछ लोग सोचते हैं ध्यान मेरे बस की बात नहीं है और छोड़ देते हैं। सच तो यह है कि ध्यान सभी कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से। अब जरा सोचो, जब तुम मोबाइल को चार्ज में लगाते हो तो क्या वह एकदम तुरंत 100% हो जाता है? नहीं ना, उसे चार्ज होने में समय लगता है। उसी तरह हमारा दिमाग भी एक बैटरी की तरह काम करता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो असल में हम अपने दिमाग को चार्ज कर रहे होते हैं। ध्यान से हमारे दिमाग में 3 मुख्य बदलाव आते हैं। पहला, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल कम होता है, यानी चिंता, डिप्रेशन और गुस्सा घटता है। दूसरा, डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ता है, यानी खुशी, शांति और क्रिएटिविटी बढ़ती है। तीसरा, ब्रेन वेव्स स्लो हो जाती हैं, जिससे गहरी एकाग्रता और मानसिक शक्ति आती है। एग्जाम्पल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक रोज 20 मिनट ध्यान करने से ब्रेन के उस हिस्से में ग्रे मैटर बढ़ जाता है जो मेमोरी और सीखने की क्षमता को कंट्रोल करता है। यानी ध्यान से आपकी याददाश्त और समझने की शक्ति बढ़ती है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है, लोग सोचते हैं कि ध्यान में हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। यही वजह है कि जब भी कोई ध्यान करने बैठता है वह अपने मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मन तो भाव से चंचल होता है। क्या आपने कभी हवा को रोकने की कोशिश की है? नहीं ना, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे समझ सकते हैं। इसी तरह ध्यान में भी हमें अपने विचारों को रोकना नहीं है बल्कि उन्हें समझना है। तिब्बत में एक बौद्ध भिक्षु थे जो सालों तक ध्यान का अभ्यास कर चुके थे। किसी ने उनसे पूछा, आप ध्यान कैसे लगाते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अपने मन को नदी की तरह देखता हूं।
उसमें कई तरह के विचार आते हैं। मैं उन्हें रोकता नहीं, बस उन्हें देखने देता हूं। धीरे धीरे पानी खुद साफ हो जाता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग ध्यान में करते हैं वह बिना सही मानसिकता के ध्यान करने बैठ जाते हैं। ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है। अगर आपकी मानसिकता सही नहीं होगी तो चाहे आप कितनी भी देर बैठे, आपको असली ध्यान का अनुभव नहीं होगा। मन को ध्यान के लिए तैयार करना ऐसा ही है जैसे किसी गाड़ी को ठंडे इंजन में स्टार्ट करने से पहले वार्म अप देना, बिना तैयार हुए सीधे ध्यान में बैठ जाना। वैसा ही है जैसे बिना नियम के मकान बनाना। एग्जाम्पल मान लो, आपने ऑफिस में पूरा दिन काम किया, दिमाग में हजारों बातें घूम रही हैं, बॉस की डांट, काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, और उसी तनाव के साथ आप ध्यान करने बैठ गए। क्या होगा? आपकी आंखें तो बंद होंगी लेकिन आपका मन दौड़ता रहेगा। आप बैठे रहेंगे लेकिन ध्यान में उतर नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान लगाने से पहले मन को शांत करने के लिए एक ब्रिज चाहिए। ध्यान शुरू करने से पहले 5 से 10 मिनट तक अपने मन को सही अवस्था में लाने के लिए इन 3 प्राइम टेक्निक्स में से कोई एक अपनाएं। पहली, गहरी सांसों का अभ्यास। सबसे आसान तरीका, नाक से लंबी सांस लो, 4 सेकंड तक रोक कर रखो, फिर मुंह से धीरे धीरे छोड़ो। 6 सेकंड तक इस प्रक्रिया को करीब 5 मिनट तक दोहराओ। क्यों काम करता है? क्योंकि गहरी सांसें लेने से मस्तिष्क में ऑक्सीजन बढ़ती है, दिल की धड़कन धीमी होती है और शरीर को यह सिग्नल मिलता है अब शांत होने का समय है।